Dear students, today I am telling you a slope again, but a special kind of slope that's called the instantaneous slope या तात्क्षणिक झुकाव। और यहीं से एक नई प्रकार की मैथमेटिक्स जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखी है, दैट्स कॉल्ड द डिफरेंशिएशन या अवकल गणित। यहाँ पर हम आज उसके बारे में बात करेंगे। अवकल गणित, डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है? अवकल गणित। अवकल गणित। अब यहाँ पर हमने झुकाव निकाला था पिछले वीडियोस में। हमने स्ट्रेट लाइन का झुकाव देखा था, फिर नेगेटिव झुकाव, पॉजिटिव झुकाव देखा था। उसके बाद हमने वक्र का झुकाव देखा था, वक्र का किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में झुकाव देखा था। जिन लोगों को वो स्पष्ट नहीं है वो इससे पिछली वीडियो को एकदम थारोली देखें और एक एक पॉइंट पर ध्यान दें, तो आपकी समझ में आएगा। तो वो औसत झुकाव था। अब हम आज जो है एक विशेष प्रकार के झुकाव के बारे में बात कर रहे हैं, तात्क्षणिक झुकाव। और यहीं से एक नई मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच शुरू होती है बच्चों, जिसका नाम है अवकल गणित। देखिए किस तरह से तात्क्षणिक झुकाव। जैसे ये कोई वक्र है इस प्रकार का। अभी तक पूर्व की क्लासेस में हम ये देखते रहे कि ए से बी के, पूर्व से इसके सेशन में हमने ए और बी के मध्य इस वक्र का झुकाव देखा था, क्योंकि झुकाव उसका लगातार चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और झुकाव पहले भी मैं बता चुका हूँ कि झुकाव पॉजिटिव है यहाँ ए। तो अगर मैं ए और बी के बीच में इस वक्र का झुकाव की बात करता हूँ, तो ये जो झुकाव है बच्चों, ये वास्तव में ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव है। क्योंकि ये जो झुकाव हम निकाले रेखा का झुकाव है, जबकि हम वक्र का निकाल रहे तो वक्र का ये औसत झुकाव कहलाएगा। तो ए और बी को जोड़ने वाली रेखा, ये तो था औसत झुकाव। तो मैं इसको बता चुका हूँ कि हम ये वाला एंगल पता लगा लें तो झुकाव tan थीटा कहलाता है। ये तो था वक्र का ए और बी के मध्य झुकाव। अब क्योंकि हम जानते हैं हर बिंदु पर इस वक्र का झुकाव बढ़ रहा है। अगर मैं किसी बिंदु C पर वक्र का झुकाव निकालना चाहूँ, किसी बिंदु C पर दो बिंदुओं के मध्य ना लेके किसी एक बिंदु पर झुकाव निकालना चाहूँ, तो मुझे लाइन ऐसी खींचनी पड़ेगी जो C पर स्पर्श रेखा हो। ये यानी कि बिंदु C पर जो वक्र में हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसका एक्स एक्सिस से झुकाव ही इस बिंदु C पर इस वक्र का तात्क्षणिक झुकाव कहलाएगा। तो बिंदु C पर वक्र का तात्क्षणिक झुकाव बिंदु C पर बिंदु C पर वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा के झुकाव के बराबर होता है। अर्थात C पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, इसका झुकाव हमने tan थीटा निकाल लिया, तो यही झुकाव है अगर हमें थीटा पता है। अच्छा, अब कल्पना करो कि यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए ये जो बिंदु है x, इसके निर्देशांक c के
निर्देशांक x, y है और एक बहुत छोटा सा आगे कोई बिंदु हम D लेते हैं। ये D इतना नज़दीक है इस C के कि आँखों से C और D के बीच की दूरी हमें नहीं दिख रही है। चित्र में तो हम दिखाएंगे, बट C एंड D आर वेरी क्लोज। तो D क्या होगा बच्चों? बहुत छोटी दूरी को हम dx से दिखाते हैं, तो x प्लस dx। और यहाँ पर ये y में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, y प्लस dy। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ छोटा सा, तो ये हो जाएगा dy, दिस इज dy एंड दिस इज dx। तो tan थीटा बच्चों dy बाई dx कहलाएगा। एंड dy बाई dx जो है, ये dy में dx का धागा ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक नई मैथमेटिक्स है जो हम आगे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो 11th जो 12th में मैथमेटिक्स लेंगे वो इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि dy बाई dx जो है, इसको हम कहते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष। y का अवकलन x के सापेक्ष। तो हम यहाँ पर y का अवकलन करेंगे। अवकलन के कुछ बने बनाए सूत्र हैं, तो हम वहाँ पर उपयोग करेंगे। लेकिन आपको ये समझना है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि किसी बिंदु C पर वक्र का तात्क्षणिक झुकाव हम कैसे निकालेंगे। तो C पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। हमारा उद्देश्य ये थीटा को प्राप्त करना है, tan थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ये जो थीटा है यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो tan थीटा इस सूत्र से dy बाई dx आ जाएगा। लेकिन अभी तक आपको याद होगा यहाँ पर हम y2 माइनस y1 और इधर x2 माइनस x1 करते थे। ये जो d और c हैं ये वास्तव में इतने क्लोज हैं, d और c बहुत क्लोज हैं। जब बहुत क्लोज होते हैं तो dy बाई dx को dy में dx का भाग हम ऐसे नहीं देखेंगे, बल्कि dy एक बहुत छोटी दूरी है, dx एक बहुत छोटी दूरी है, और dy बाई जो dx है इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है। तो इसको हम कहते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष। तो या तो आप ये निकालना जानते हो dy बाई dx, या फिर आप एक थीटा आपको पता हो तो आप tan थीटा निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप तात्क्षणिक स्लोप जो है, तात्क्षणिक झुकाव जो है किसी वक्र का किसी बिंदु पर निकालेंगे। चलिए फिर से एक और उसको लेते हैं, तात्क्षणिक झुकाव निकालते हैं। जैसे फिजिक्स में हम किसी कण की स्थिति और समय के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, जहाँ स्थिति मीटर में है और समय सेकंड में है। मान लिया ग्राफ ऐसा आया है, इसका माने क्या है? और आपको याद होगा xt ग्राफ का जो स्लोप है वो वेग को बताता है। इसका माने ये जो कण है इसका जो झुकाव है बढ़ रहा है, इसका माने इसका वेग लगातार बढ़ रहा है। अब हम a से b के मध्य औसत वेग निकालते हैं। तो औसत तो हमने सीखा ही पिछली बार निकालना। हम एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पर और tan थीटा निकाल लेंगे। लेकिन आज हमें जब टाइम जो है t बराबर कोई पर्टिकुलर t समय है तो उसमें पोजीशन भी x होगी। हम जानना चाहते हैं इस टाइम t पर इस कण की चाल क्या होगी। तो कण की चाल, क्योंकि झुकाव ही चाल होती है, तो इस बिंदु पर हमें झुकाव इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, झुकाव कैसे निकाला जाता है? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। अगर हमें ये थीटा पता है तो देख के ही पता लग रहा है थीटा एंगल पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो झुकाव ए पर, झुकाव ए पर कण की तात्क्षणिक चाल। अब क्योंकि झुकाव चाल है या वेग है तो हम ए पर कण की तात्क्षणिक वेग, ए पर कण का तात्क्षणिक वेग, तो इसको हम कहेंगे बराबर tan थीटा। बराबर झुकाव होता है, बराबर झुकाव
और बराबर tan थीटा। और ये बराबर जो है मैंने आपको बताया था, अगर हम एक छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें, यहाँ पे मैं 2 बिंदु ले लूँ A और B, और ये इतने नज़दीक है ये बिंदु B कि ये तो हो गया दिस इज t प्लस dt टाइम एंड दिस इज x प्लस dx टाइम। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा ये वाला हमारा, इसका झुकाव भी थीटा ही होगा। अगर आप इसको फोकस कर सकें तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी अगर थीटा है, और तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी dx, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी dt। तो tan थीटा बराबर बच्चों dx बटे dt कहलाएगा। और ये dx बटे dt a और b के मध्य, क्योंकि b बहुत ही नज़दीक है a के, तो ये dx बटे dt a पर ही माना जाएगा लगभग। और इसको हम कहेंगे x का अवकलन, x क्या है पोजीशन, x का अवकलन t के सापेक्ष। x का अवकलन t के सापेक्ष। और इसे a पर कण का तात्क्षणिक वेग भी हम इसको कहेंगे। तो यहाँ से हम, क्योंकि आपको याद होगा जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो हम जब उसका वेग कैसे निकालते हैं, कितनी दूरी कितने समय में चला। यहाँ पर क्योंकि हम किसी क्षण वेग चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, हमने कहा इस क्षण वेग बताओ, तो इस क्षण वेग जानने का अभी तक हमारे पास कोई सूत्र नहीं था, क्योंकि हम किसी क्षण वेग तो हम गाड़ी के जो मीटर होता है उसी से पढ़ के बताते हैं, हमारे पास कोई सूत्र नहीं है निकालने का। हाँ, औसत वेग निकाल सकते हैं। कोई गाड़ी हल्द्वानी से नैनीताल अगर 30 किलोमीटर है, 50 या 40 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुँचती है, तो हम कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है। उसमें वो बीच में कई स्टेशनों पर रुकती है, वो सब उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी गाड़ी की तात्क्षणिक चाल निकालें तो तात्क्षणिक चाल कई बार वैसे लिखा रहता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आपकी चाल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार जहाँ पर थोड़ा सा सीधी सड़क होती है तो गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलने लगती हैं, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी उसमें प्राप्त कर लेती हैं। तो तात्क्षणिक चाल हर क्षण बदलती रहती है। तो अगर हम तात्क्षणिक चाल निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास का कोई सूत्र नहीं, क्योंकि हमारे पास जितने भी सूत्र हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें दूरी जो है वो हम कुछ 2 स्थितियों के बीच की लेते हैं और उसी दौरान का समय भी लेते हैं। तो दूरी बटे समय करके हम जो चाल निकालते हैं वो औसत चाल आता है। अब हम गाड़ी चल रही है, किसी क्षण उसकी चाल निकालनी है हमें, तो किसी क्षण हम चाल कैसे निकालेंगे, उसकी विधि मैंने आपको बताई। अगर आइए गाड़ी की ये स्पीड है, पोजीशन है, ये बढ़ती गई, इसकी पोजीशन बढ़ती गई, लेकिन आप देखिए पोजीशन का जो बदलने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। तो किसी क्षण अगर उसकी चाल निकालनी है तो हमें उस क्षण स्पर्श रेखा का झुकाव निकालना पड़ेगा। और स्पर्श रेखा का झुकाव आप कैसे भी निकालिए, चाहे आप एंगल आपको पता लग जाए उससे निकाल लीजिए, चाहे आप ये अवकलन कीजिए। अब अवकलन के कुछ रेडीमेड सूत्र हैं। अवकलन का उपयोग कहाँ पर है ये मैं आपको इसमें, अवकलन का उपयोग तो मैंने बता ही दिया है कि तात्क्षणिक झुकाव निकालने के लिए अवकलन किया जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है dx बटे dt, इसका मान कैसे निकाला जाता है, इसका मान स्केल से नहीं नापना है कि यहाँ से यहाँ dx नापे dt नापे भागा दे दिया और तात्क्षणिक चाल आ गई, ठीक है। क्योंकि ये तो इतने सूक्ष्म है कि a और b आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये समझ लीजिए अनंत सूक्ष्म है ये a और b एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि आँखों से इनको देखना संभव नहीं है। ये एक ही बिंदु जैसे लगेंगे, लेकिन ये एक है भी नहीं, अर्थात a और b से कुछ दूरी पर तो है, बट वो अनंत सूक्ष्म दूरी है। तो ये dx और dt को हम नाप नहीं सकते। तो dx dt को नाप नहीं सकते तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इस सूत्र का भी हम उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका जो सूत्र का उपयोग है, गणित कहते हैं जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ गणित पहुँच जाती है। गणित की जो दृष्टि है वो बहुत बारीक है, अनंत बारीक है, अनंत तक भी पहुँच जाती है।
तो इस प्रकार से हम जो है इस अवकलन को निकालेंगे कैसे। तो गणित में इसके सूत्र दिए हैं, हम यहाँ पे रेडीमेड सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी मैंने वक्र खींचा था x और t के बीच, x और t के बीच जो ये वक्र हमने खींचा था, इस ये गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार का होगा, x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 1 टाइप का। मान लीजिए t जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके स्क्वायर के रूप में x बढ़ रहा है। इसका माने समय के साथ जो x है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि समय 2 गुना होता है और x उसके 4 गुने हो जाता है। तो इसका माने ये जो कण है इसकी स्पीड बढ़ रही है और ये जो है असमान गति में है। क्योंकि एक समान गति में वस्तु कब कहलाती है, जब उसकी चाल नियत रहे। यहाँ पर हम दिशा के बारे में कोई कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि दिशा हमने स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन मोशन में भी गाड़ी आगे आगे कोई जा रही, बैक नहीं आ रही है, सीधे थे, यानी कि दिशा के मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस प्रकार की गति अगर है तो समय के साथ जो x है उसमें देखिए आप, समय अगर दुगुना कर दें तो x 4 गुने से ज़्यादा हो जाता है, अगर समय 3 गुना कर दें तो x 9 गुना हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका माने यहाँ पर जो है स्थिति के जो बदलने का जो दर है वो एक समान नहीं है, तो यानी कि असमान गति है। तो अब इस प्रकार की गति में हमसे कहा गया है t बराबर 5 में इसका जब समय ठीक t बराबर 5 सेकेंड होगा उस समय इस कण की चाल क्या होगी। तो हमें क्या करना है, इस पे स्लोप निकालना है। ये हमें थीटा चाहिए, बट थीटा हम नापेंगे कैसे, हमको पता नहीं है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो tan थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे dx बटे dt निकालेंगे, और इसमें dx बटे dt निकाल के t बराबर 5 रखेंगे, तो हमें t बराबर 5 पे जो है स्लोप पता लगेगा। और t बराबर 5 पे xt ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों, वो इसका तात्क्षणिक वेग होगा 5 t बराबर 5 पर कण का तात्क्षणिक वेग। चलिए अब ये अवकलन निकालते कैसे, हाउ टू कैलकुलेट dx बाई dt। देखिए dx बाई dt मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, dx बाई dt इज नॉट कि dx में dt का भाग नहीं देना है। हमने इसको क्या कहा था, x का अवकलन t के सापेक्ष। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इसको मैं dx बाई dt निकालता हूँ पहले, dx बाई dt, तो d बाई dt x बराबर ये है हमारा, जिस भी वक्र का झुकाव निकालना है तो उसका कोई फंक्शन होगा कोई इस प्रकार का, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 2x की जगह रख दिया मैंने 2t स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ। सॉरी ये आपको वीडियो देख नहीं पाया, ये एक वक्र है जिसका फंक्शन ये है, क्योंकि जब भी कोई वक्र खींचा जाता है तो उसका कोई एक संबंध होता है। इसमें अलग अलग t रख के हम अलग अलग x निकाल के ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपने 10th में खूब प्लॉट किया है। तो tan थीटा, अब मुझे इस वक्र का झुकाव निकालना है t बराबर 5 पर, यानी कि हमें जानना है, क्योंकि इस कण का वेग लगातार देखिए x जो है t की घात जो है वो 2 है, अगर t को t2 हो जाए तो x 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये ग्राफ इसकी जो झुकाव है वो बढ़ रहा है, क्योंकि समय के साथ x में जो चेंज आ रहा है बहुत तेज आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर है। तो इस प्रकार का ग्राफ एक असमान गति का ग्राफ होता है, और हमें जो है t बराबर 5 पर इसका औसत, बच्चों इसका औसत मुझे इसका तात्क्षणिक वेग निकालना है। मुझे बताना जैसे ही t बराबर 5 सेकेंड है, एट दैट वेरी मोमेंट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मैंने अभी बताया कि t बराबर 5 पर मैं एक स्पर्शरेखा खींच दूँ, इसका झुकाव निकाल लूँ। अब थीटा तो मुझे पता होगा नहीं, चित्र में मैं ऐसे खींच दूंगा तो थीटा या तो, क्योंकि अब यहाँ पर हम नापने वाले उससे बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अब हम इससे चांदी की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से हम इसका एंगल नहीं नापेंगे, क्योंकि हो सकता है स्पर्शरेखा हमारे द्वारा जो खींची गई वो गलत हो, सही से स्पर्शरेखा ना खींचेंगे तो एंगल भी गलत आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर सब चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो tan थीटा निकालना है हमें,
ये बात अंडरस्टूड है कि हमें वास्तव में इसका जो झुकाव निकालना है इस बिंदु पर t बराबर 5 पर जो झुकाव निकालना है वो tan थीटा निकालना है। लेकिन tan थीटा निकालो या dx बाई dt, मैंने तुमसे कहा था यहाँ पे dx बाई dt निकाल लेते हैं, ये dx है ये dt है, तो dx बाई dt निकाल लेते हैं t बराबर 5 पर। तो dx बाई dt का माने ये नहीं है कि dt का भागा dx में दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं dx बाई dt निकाल रहा हूँ, तो dx बाई dt बराबर d बाई dt और x की जगह ये रख दिया मैंने, क्योंकि यही ये वक्र की समीकरण है, x की जगह x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 1। अब मैं जब इसको खोलूंगा तो ये जो अवकलन है, अवकलन की गणित के अनुसार ये दो भागों में टूट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, वितरण का नियम, तो dx बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 1। अब ये इसको हम जब हल करते हैं तो इसमें अब कैसे हल करेंगे, तो इसके हमारे पास कुछ रेडीमेड सूत्र हैं। देखिए सूत्र क्या है, एक सूत्र ये है कि dy बाई dx ऑफ अगर x की पावर n है, ये गणित से आया है सूत्र, हमें इसको खाली अप्लाई करना है। अगर x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना है, जैसे यहाँ पर 2t स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन करना है, 1 का t के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पर x का t के सापेक्ष अवकलन करना है, x की वैल्यू हमने रख दी, तो इसका इस पूरे का t के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर हमने इसको तोड़ दिया दो भागों में, अब 2t स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन करना है, 1 का t के सापेक्ष अवकलन करना है। इसी प्रकार से x का अगर n के x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो गणित ने इसका सूत्र दे रखा n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा अवकलन करने पर। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, x की पावर 2 है, इसका अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँ तो हो जाएगा 2n, n x की पावर यहाँ n की जगह 2 है, तो 2x की पावर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 बच्चों क्या होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 अगर आप नहीं भी लिखोगे तो 1 ही माना जाता है, तो 2x आ गया। इसी प्रकार से dx की पावर ऋण 7 का अवकलन करना है x के सापेक्ष। ध्यान रखना है अगर ये x है तो ये भी x ही होना चाहिए, तभी आप ये सूत्र अप्लाई कर पाएंगे। x की घात n का x के सापेक्ष, x की घात n का t के सापेक्ष नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं है। अब ये हो जाएगा -7 x की पावर -7 माइनस 1, तो -8। ये जो सूत्र इस प्रकार से इस्तेमाल किया था। तो एक सूत्र नंबर 1 आप इसको नोट कर लीजिए कि x की पावर n का अगर हम अवकलन करते हैं तो वो जो है ये होता है। अब है दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम अवकलन कर रहे हैं, दूसरा सूत्र है ax की पावर n अगर है, और a जो है एक निश्चित अंक है, जैसे यहाँ पर 2 जो है निश्चित अंक है, 2t की पावर, तो यहाँ पर a है, तो अगर ये कांस्टेंट अंक है तो ये बाहर आ जाएगा बच्चों, यानी कि ये हो जाएगा a dx की पावर n बटे dx। अर्थात आप समझ गए होंगे कि a का अवकलन नहीं होगा, a बाहर ही रहेगा, और x की पावर n का अवकलन अभी बताया आपको n x की पावर n माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक सूत्र है, अगर आपको अवकलन करना है किसी कांस्टेंट नंबर का n का, ये n जो है क्या है, कांस्टेंट है, n जो है कांस्टेंट है। और अवकलन के बारे में आपको मैंने अभी बताया है कि अवकलन जो है तात्क्षणिक झुकाव है, यानी कि झुकाव जो है, झुकाव एक प्रकार का परिवर्तन की दर होता है, y में परिवर्तन की दर x के साथ, यहाँ पर x में परिवर्तन की दर t के साथ। तो दर है परिवर्तन की दर, क्योंकि अंक अगर निश्चित है तो इसके परिवर्तन की दर 0 होगी, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 सूत्र बता दिए। x की पावर n का तो होता है n x की पावर n माइनस 1, अगर a x की पावर n है तो a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और अगर एक कोई निश्चित अंक है, कांस्टेंट अंक है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस आधार पर अब ये जो हम चल रहे थे क्वेश्चन में, इसको हम करते हैं। तो dx बाई dt बच्चों क्या आ गया हमारा, dx बाई dt बराबर, ये जो 2t स्क्वायर है, ये 2 तो आ जाएगा बाहर, हो जाएगा 2 dt स्क्वायर बटे dt, और प्लस,
और ये जो है अंक है, कांस्टेंट अंक है, इसका अवकलन टी के सापेक्ष शून्य होगा, क्योंकि 1 एक निश्चित अंक है, निश्चित अंक का डिफरेंशिएशन शून्य हो जाता है, अवकलन शून्य हो जाता है। अब आगे बढ़िए 2, देखिए x की पावर n का x के सापेक्ष हमको सूत्र पता है, तो t की पावर n का t के सापेक्ष भी हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2t की पावर 2 - 1, ये तो 0 है, छोड़ दिया हमने, तो dx/dt, तो dx/dt बच्चों क्या आ गया, 2 दूनी 4 और t की पावर 2 - 1 t हो गया 4t। इसका माने इस कण का जो तात्क्षणिक वेग है किसी भी समय वो 4t है, तो t बराबर 5 पर इसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों। dx/dt का मान t बराबर 5 पर कितना होगा, 4 × 5 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका माने ये जो भी कण है इसका जो वेग है तात्क्षणिक वेग यानी किसी क्षण वेग, यानी कि ठीक जैसे 5 सेकेंड होते हैं उस समय वेग, तो वो इससे निकल जाएगा। अच्छा, जब t शुरू में शून्य था यहाँ पर, तो t बराबर 0 रखेंगे तो वेग भी 0 आ रहा है। देखिए इसका माने इस कण का जो वेग है अलग अलग क्षणों में अलग अलग है। अच्छा, t बराबर 3 पर यहाँ पर देखना है मान लिया, तो t बराबर 3 रखेंगे तो 4 × 3 = 12। तो इस तरीके से बच्चों तात्क्षणिक झुकाव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं तात्क्षणिक चाल जानने के लिए। तो यहाँ पर आप तात्क्षणिक झुकाव को चाल के माध्यम से मैंने समझाया, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे चाल निकाल सकते हैं, आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। तात्क्षणिक झुकाव, कोई भी तात्क्षणिक झुकाव आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको अब वेग और समय के संबंध में बताता हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर वीटी ग्राफ हम खींचे किसी कण का, वीटी ग्राफ वेग और टाइम के बीच में, तो इसका जो झुकाव है हमें क्या देता है, इसका झुकाव हमें देता है त्वरण। अब ये मान लीजिए ये जो कोई समीकरण है वेग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ये भी जो वक्र आ रहा है, इसका माने वेग और समय का संबंध कुछ इस प्रकार का होगा, 3t² - 2, इस टाइप का मान लो। अब हमसे कहा है कि इस कण का त्वरण t बराबर 3 सेकेंड में इसका त्वरण निकालिए। अब हमसे कहा जाता t बराबर 3 से t बराबर 5 के बीच में निकालिए, तो हम स्ट्रेट लाइन का झुकाव निकालते जैसा मैंने इससे पहले झुकाव निकालना बताया। अब t बराबर 3 पे इसका त्वरण पूछा है और इसका झुकाव भी त्वरण होता है, तो t बराबर 3 में त्वरण का झुकाव माने स्पर्श रेखा का झुकाव, यहाँ पर हम ऐसे इसको करते हैं। अगर ये एंगल पता लग जाए तो झुकाव tan θ से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया है तब आप फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल इसमें कोई, ये dv हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, और जब त्वरण होगा बटा झुकाव जो है, त्वरण माने झुकाव माने tan θ माने dv/dt, यानी कि आपको इस v का समय के सापेक्ष अवकलन करना है और उसकी वैल्यू कब निकालनी है, t बराबर 3 पर निकालनी है। तो आपने dv/dt निकालना शुरू किया। देखिए dv/dt मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि dv/dt माने dv में dt का भागा नहीं है, d से d काटना है, ऐसा भी नहीं करना है d से d काट दिया v/t हो गया, ऐसा नहीं करना है। ये dv एक पूरा एक वर्ड है, dt एक वर्ड है, और ये जो है इसको हम पढ़ेंगे कैसे, मैंने आपको बताया v का अवकलन t के सापेक्ष। तो मैंने इसमें d/dt v की जगह ये रख दी वैल्यू 3t² - 2, और फिर ये पहले की तरह हो गया 3t² का डिफरेंशिएशन माइनस d/dt ऑफ 2। आप जानते हैं ये तो कांस्टेंट का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन बच्चों 3 बाहर चला जाएगा और t² का हो जाएगा 2t की पावर 2 - 1, तो 2 - 1 1 ही हो जाता है, तो ये 6t आ गया। इसका माने ये जो वस्तु है इसका जो त्वरण है वो t पर निर्भर कर रहा है। इसका माने अलग अलग टाइम पर त्वरण अलग अलग है, और ऐसी गति जिसमें त्वरण अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है असमान त्वरित गति कहलाती है। इसका माने एक समान त्वरित गति नहीं है। तो अब t बराबर 3 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो dv/dt एट t = 3 क्या हो जाएगा, 3 रख देंगे इसमें, तो 6 × 3, यानी कि उस समय जो त्वरण था वो 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
यहाँ पर v हमने मीटर पर सेकंड में लिया है और t हमने सेकंड में लिया है। इस तरीके से आप तात्क्षणिक औसत झुकाव तो आपने पहले सीखा ही है। तात्क्षणिक झुकाव कुछ एक नया, जो कि 11th में नया टॉपिक है कि तात्क्षणिक झुकाव कैसे निकालेंगे। इसी संबंध में आगे मैं फिर कुछ और गति के कुछ ऐसे टॉपिक आपके आगे लाऊंगा जिससे और आपको ये स्पष्ट हो जाएगा।